विद्यार्थियों नमस्कार। हम रीति काव्य धारा के अंतर्गत प्रसिद्ध श्रृंगारी कवि मतीराम को पढ़ रहे हैं। मतीराम के पदों में श्रृंगार के साथ साथ कहीं कहीं नीति के पद भी मिल रहे हैं। हमने पिछले पदों में उनके श्रृंगार और नीति के पदों का अध्ययन किया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो 12वां पद है उसको देखें। कवि कह रहे हैं कि इस पंक्ति में नायिका के मन की स्थिति क्या है और वो क्या सोच रही है। वो कहते हैं कि रात्यों दिन जागती रहे, अग्नि लगनी की मोही, मोहिय में बस तू है, आँच न पहुँचती तो ही। यहाँ श्रृंगार वर्णन है और मतीराम उस सौंदर्य चित्रण को कितना महत्वपूर्ण बना देते हैं और इसमें वियोग की दशा किस तरह से है उसको व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण के विरह में जो नायिका है वो दग्ध है। चिंता, अभिलाषा और स्मरण जैसी मनोदशाएं लेकर के वह रात दिन अपने प्रिय को याद कर रही है और इसके कारण उसकी मन की स्थिति क्या है वो देखें। वो कहती है कि नायक यहाँ पर श्री कृष्ण है कि रात्यों दिन जागती रहे, अग्नि लगन की मोही। यहाँ पर जो अग्नि है वो विरह की अग्नि है, यानी प्रेम की अग्नि है। यानी नायिका कहती है कि मैं रात और दिन प्रेम की अग्नि उनके प्रवासी होने के कारण मुझे करुणाजनक बना रही है। यानी अग्नि लगन की मोही, मुझे मेरे हृदय में उनकी लगन लगी हुई है। हृदय में कृष्ण से मिलने की रात दिन लगन रहती है और मैं जागती हुई उन्हें स्मरण करती रहती हूँ, रात दिन जागती रहती हूँ और वो मेरे प्रिय प्रवास पर हैं और ऐसी स्थिति में मेरे हृदय में वह अग्नि ठंडी नहीं होती है। अब उसके पीछे क्या कारण हो सकता है तो वो आशंका व्यक्त करती है। वो कहती है कि मोह में बस तू है, आँच न पहुँचते तो है। शायद ऐसा है कि विरह की जो अग्नि मेरे हृदय में बसकर मुझे तो जला रही है परंतु वह प्रीतम के हृदय में बिल्कुल नहीं पहुँची और इसी कारण से शायद उनकी आँच प्रीतम संग नहीं पहुँचने के कारण उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई उनसे मिलने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि वियोग की जो दशा है और प्रवासजन्य अवस्था है जहाँ पर नायक बाहर गया हुआ है और उसके विरह में जो नायिका है वो किस तरह से अभिलाषा कर रही है, उनका स्मरण कर रही है, चिंता कर रही है, उसका दशा का वर्णन है कि यहाँ पर तो वह जल रही है लेकिन उसकी अग्नि, विरह की अग्नि वहाँ पर क्यों नहीं पहुँच रही है। यहाँ पर आप विरहणी नायिका के माध्यम से ये भी देख सकते हैं कि विरह में गोपी है और भक्ति में भी है और उसके जो नायक हैं वो कृष्ण और उसके प्रति उपालंब भाव भी है कि शायद देखो मैं तो अंदर से जल रही हूँ लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से 13वां पद भी देखें आप, जहाँ पर ये उपालंब भाव और ज़्यादा प्रकट होता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पीराई तन में परी, पानी पुरयो न देह, राख्यो नंद कुंवर ने करी कुमारी को में। पीराई तन में परी, पीराई का मतलब पीलापन है और पानी का मतलब चमक है, कांति है। और राख्यो नंद कुमार ने करी कुमार, कुमार को मतलब कुआर महीने में जो बादल आते हैं वो गरजते तो है लेकिन बरसते नहीं। तो यहाँ पर भी एक उपालंब भाव है और नायिका जो विरह में तप्त है, दग्ध है, वह अपने विरह से उत्कंठा जनित दशा का चित्रण करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के द्वारा लगातार लंबा समय तक उपेक्षित रहने के कारण मुझे प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई है और परिणाम क्या हो गया, पीराई तन में परी, यानी मेरा जो शरीर है वह भी पीला पड़ गया है। और जो पानी प्रयोजन दे, देह में जो पहले कांति थी, चमक थी, सौंदर्य था, वह भी नहीं रही है। विरह के कारण तन पीला पड़ गया है और उसकी चमक खत्म हो गई है और कांति नाम मात्र के लिए नहीं रही। और नायिका को आशंका है कि नंद के जो कुमार है यानी कृष्ण है, उन्होंने प्रेम की वर्षा करना बंद कर दिया है और इसी कारण से ये मेरी दशा हो रही है। और उसकी तुलना करते हुए वह कहती है कि जिस प्रकार माघ के महीने में कुआर के बादल गरजते तो हैं परंतु बरसते नहीं, वैसे ही कृष्ण ने अत्यधिक प्रेम करके भी अब गरजने के बाद भी प्रेम की वर्षा करना बंद कर दिया है। इसका मतलब यहाँ निकल रहा है कि वो उपालम भाव से कह रहे हैं कि मेरे नायक क्या हो गए हैं, निष्ठुर हो गए हैं, अतः मेरी कांति जाती रही। तो यहाँ पर भी एक विरह उत्कंठित नायिका जो है उसका चित्रण किया उन्होंने और रीति निरूपण का स्वरूप यहाँ पर भी दिखाई देता है
करी कुवार को मैं, ये एक लोकोक्ति है और इसमें अन्योक्ति अलंकार है और ब्रज भाषा इसमें है ही। और दोहा छंद जो कवि मतीराम को प्रिय रहा है इन दोनों पदों में, आपने देखा अभी। आगे बढ़ते हैं। ये नीति का दोहा आ रहा है जहाँ सज्जनों की प्रशंसा की गई कि सज्जन का व्यक्तित्व किस प्रकार होता है। कि पिसुन वचन सज्जन चिते, सकेन फोरिन भारी, कहा करे लगी तो में तुपक तीर तलवारी। यहाँ पर देखिए आप नीति के पद में सज्जन व्यक्ति किस तरह से होते हैं, उनकी किस तरह की चित्तवृत्ति होती है, उसका वर्णन अच्छा किया है। कवि यहाँ नीति संबंधी नियम बता रहे हैं और सामाजिक हित में लिख भी रहे हैं कि सज्जन जो होते हैं उनका चित्त इतना दृढ़ होता है, इतना शांत होता है, इतना स्थिर होता है कि पिसुन वचन, यानी कितने ही कठोर वचन चाहे दुर्जन उनके प्रति कहते रहें, लेकिन सके न फोरिन फारे, लेकिन उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। यानी दुर्जन व्यक्ति उसके प्रति कितने भी निष्ठुर क्यों ना हो जाए, कितने भी कठोर वचन क्यों ना बोले, लेकिन उन सज्जनों पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके लिए वो किससे तुलना करते हैं कि जिस तरह से पानी अथाह सागर का है और उसके अंदर आप कटार चलाएं, यानी तुपक चलाएं, तीर चलाएं, तलवार चलाए, यानी तीर चला दे, कटार चला दे, तलवार चला दे, लेकिन ये पानी को काट नहीं सकते, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उसी प्रकार से ये जितने भी दुष्ट लोग हैं, चाहे सज्जन व्यक्तियों के पीछे कितने भी पड़ जाए, उनको कितना भी कठोर वचन कहें, उनका कितना भी अहित सोचें, लेकिन उनके चित्त को भेद नहीं सकते। वह सज्जनों का चित्त होता है, सुदृढ़ होता है। इसी तरह से हर मनुष्य को सज्जनों की भांति दृढ़ और हितैषी बनना चाहिए। यहाँ पर यह संदेश है। इस पद में आप देख रहे हैं कि सज्जन किस वृत्ति के होते हैं और दुर्जन किस वृत्ति के होते हैं और किस तरह से हमें अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए, यह नीति का पद है। अगला पद फिर श्रृंगार का है, जहाँ पर नायिका का किस तरह से अरुण वर्ण सौंदर्य का अंकन कर रहा है, उसकी अरुणिमा आभा किस तरह की है, ये देखें आप। कि अरुण बरन बरनी न परे, अमल अधर दल माज, केंदो फूली दोपहरी, केंदो फूली सांझ। कितने भ्रांति है। और किस तरह से यहाँ देखें कि जो नायिका है अरुण वर्ण वर्णीन परे, यानी अरुण वर्ण की जो नायिका है, अरुणिम वर्ण की है, लालिमा युक्त है, उसका वर्णन मेरे से वर्णन नहीं करते बन पड़ रहा है। यहाँ संयोग श्रृंगार है और कवि यहाँ पर बेबस है कि उस अरुण रंग की वर्ण वाली नायिका का वर्णन कैसे करे। उसके पास क्या है कि अमल अधर दलमाज, यानी दोनों जो मधुर होठ हैं वो कमल के दो दल है। अमल अधल दर अधर उसके दलमाज, यानी दोनों ही होठों के बीच, दोनों ही होठों से बनी हुई उसका मुखड़ा है, जिसके मध्य में उसका रक्तिम वर्ण भासमान हो रहा है। अमल मतलब निर्मल, अधर दलमा दोनों होठों के बीच में उसका जो मुखड़ा है वह अरुणिम वर्ण का है, लालिमा युक्त है, जो रक्तिम वर्ण का है, जो चमक रहा है, भासमान हो रहा है, उद्भसित हो रहा है। अब कवि यहाँ क्या कल्पना करता है, इसको देख करके, इस दृश्य को देख करके वर्णन करता है कि केंदो फूली दोपहरी, केंदो फूली साँझ, यानी इन दोनों को होठों के बीच में जो लालिमा खिल रही है, यह तो ऐसी लगती है कि जैसे कोई फूली हुई दोपहरी हो या फिर फूली हुई साँझ हो। अर्थात दोनों तो रक्त कमल युक्त होठ है, उनकी लालिमा है और कवि को यहाँ पर भ्रम कर रही है, भ्रमित कर रही है। तो भ्रांतिमान अलंकार भी आप देख रहे हैं, यहाँ यह तो कभी दोपहर लग रहा है, कहीं संध्या लग रही है। तो ये एक तरह से अतिशयोक्ति अलंकार भी है, भ्रांतिमान अलंकार भी है और अरुण वर्ण वर्णीन यहाँ अनुप्रास भी है। यानी कुल मिलाकर के रीति निरूपण की परंपरा का निर्वाह इस पद में भी उन्होंने किया है। हम आगे बढ़ते हैं। जिसमें कवि कहते हैं कि तिहि पुराण नव द्वे पढ़े, जिहि जानी यह बात, जो पुराण सो नव सदा नव पुराण वे जाते। यहाँ पर भक्ति का पद है, ये ईश्वर की उपासना कर रहे हैं कवि कि तिहि पुराण नव द्वे पढ़े। वे लोग जो पुराण पढ़ते हैं, 18 पुराण होते हैं, उन लोगों को जो पढ़ते हैं, जिहि जानी यह बात, जिनके बारे में कुछ तथ्य जानता है, जो इनके बारे में कुछ जानता है। यानी 18 पुराण वही पढ़ सकता है जो इनको कुछ जानता है, अन्यथा आम व्यक्ति के लिए वो काम की नहीं है। जो पुराण सो नव सदा, क्योंकि ईश्वर तो सदैव पुराणों की पुरातनता से
परे और नवीन होते हैं। यानी ईश्वर तो क्या है, नवीन होते हैं और पुराणों में नहीं रहते, वो तो पुरातनता से भी परे होते हैं, दूर होते हैं। अतः पुराण अर्थात पुरातनता को तो वही पढ़ते हैं जिन्हें कुछ जानना है या ईश्वर के बारे में जिसे कोई संदेह है कि जो पुराण सो नव सदा नव पुराण वे जात। अरे उनकी भक्ति कीजिए, पूजा आराधना करना ही नव पुराण का सृजन है। न भक्ता भगवान की नव आराधना कीजिए, उसकी पुराणों में बजाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर आपको नई भक्ति मिल जाएगी और वह पुराना भी नया हो जाएगा। फिर मैं पुराण ग्रंथों का पाठ क्यों करूँ और मुझे पुराणों का ज्ञान ही नहीं है। तो यहाँ कबीर अपनी निश्चल भक्ति को व्यक्त कर यहाँ मतीराम अपनी निश्चल भक्ति को व्यक्त कर रहे हैं। और सच्ची भक्ति जो सहजात वर्णन इस पंक्ति में आता है, जहाँ वह कह रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ भगवान की भक्ति से पता है, उन शास्त्रों से मेरे को कोई लेना देना नहीं है जहाँ क्या लिखा है। तो इस तरह से इन पदों में अभी जो आपने पढ़ा है, यहाँ पर साहित्यिक ब्रज भाषा है और कहीं तो रीति भावना का निरूपण है, कहीं भक्ति है, कहीं नीति है, कहीं श्रृंगार है। कुल मिलाकर के कवि ने अपने मन का जो चित्रात्मक वर्णन किया है वो यहाँ पर लगभग यथार्थपरक है, कहीं कहीं अतिशयोक्तिमूलक है, लेकिन आलंकारिक छटा देखते ही बनती है। आज बस इतना ही, कल हम शेष पदों को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।